दोस्तों नमस्कार, मैं जयराम पटेल आज़ाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से हमारी टीम ने भारतीय संविधान की एक सीरीज प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य उन छात्र छात्राओं की मदद करना है जो दूर दराज गाँव के किसी कोने में सरकारी नौकरी का सपना लिए हुए बैठे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं किसी गांव विशेष से है और वो उन छात्र छात्राओं से जुड़े हुए हैं जिनका उद्देश्य सरकारी नौकरी करना है। वो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों की सहायता करें ताकि वो अपने सपने को पूर्ण कर सकें। दोस्तों, भारतीय संविधान को कल हमने पढ़ा था। संविधान क्या है, संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा को भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि संविधान सभा की मांग कब प्रारंभ हुई, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा को कब स्वीकार किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत की संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, सदस्यों की संख्या कितनी है, भारत पाकिस्तान का विभाजन कब किया गया। इन सभी बिंदुओं पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा कौन, संविधान सभा, संविधान सभा। दोस्तों, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन 1946 की अनुशंसाओं पर आधारित थी। किस पर? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 की अनुशंसाओं पर आधारित थी। दोस्तों, इस समय भारत के क्षेत्रों की बात करें तो भारत के क्षेत्र दो भागों में विभाजित थे। एक वे क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश सरकार शासन करती थी, एक वे क्षेत्र जिन पर देसी रियासतें यानी देसी भारत के राजा महाराजा शासन करते थे। अगर हम ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो ब्रिटिश प्रांत में इनकी ब्रिटिश प्रांत। दोस्तों, ब्रिटिश प्रांतों से जो संविधान सभा में सदस्य आए, इन सदस्यों का चुनाव कराया गया। क्या कराया गया? निर्वाचन कराया गया। किसमें? ब्रिटिश प्रांतों में। अगर हम देसी रियासतन की बात करें, देसी रियासतों से संविधान सभा में सदस्य लिए गए, इनका मनोनयन किया गया। क्या किया गया? मनोनयन किया गया, यानी मनोनीत किए गए। अगर हम निर्वाचन की बात करें कि ब्रिटिश प्रांत में निर्वाचन किस प्रकार से किया गया, तो कभी कभी इसकी पद्धति पूछ ली जाती है कि कैसे निर्वाचन किया गया। दोस्तों, इसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कराया गया, चुनाव कराया गया। कुल मिला के बात करें तो इस पद्धति को रियासतों की मनोनयन पद्धति और एकल संक्रमण समानुपातिक एकल संक्रमण मत पद्धति को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मत पद्धति, अप्रत्यक्ष मत पद्धति यानी अप्रत्यक्ष मत व्यवस्था। जो भारत की संविधान सभा थी, इसमें सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष मत व्यवस्था के आधार पर किया गया था। अप्रत्यक्ष मत व्यवस्था से तात्पर्य है कि जन जनार्दन को मत देने की अधिकार नहीं दिया गया था, जनता को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इनमें उन्हीं सदस्यों को मत देने का अधिकार दिया गया था जो व्यापार वर्ग से संबंधित थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, है ना, जो राजा महाराजा देसी रियासतों से संबंधित थे, यानी जो विशेष सदस्य थे, जो बड़े सदस्य कहलाते थे, पैसों वाले थे, मास्टर थे, टीचर थे, जिनके पास उच्च शिक्षा की डिग्रियां थी, उन्हीं लोगों को संविधान सभा के सदस्यों में जो मत किया गया उनमें वोट देने का अधिकार
दिया गया। कहा जाता है कि भारत की संविधान सभा जन इच्छाओं पर आधारित नहीं थी, यानी कैसी थी, अप्रत्यक्ष मत व्यवस्था के आधार पर चुना गया था, क्योंकि उसमें सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। तो ये होगा हमारा चुनाव। भारत में संविधान सभा का चुनाव, क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार किया गया। भारत में संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष किया गया था। अगर मत पद्धति की बात पूछ लो, कैसी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, देशी रियासतों के सदस्यों को चुनाव कैसे किया गया, चयन कैसे किया गया, तो वह मनोनीत तरीके से। संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 389। ये कुल संख्या थी। कितनी संख्या थी संविधान सभा में? संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से जो 4 सदस्य थे ये आयुक्त शासित क्षेत्रों से संबंधित थे। आयुक्त शासित क्षेत्रों का तात्पर्य है वर्तमान में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे? आयुक्त शासित क्षेत्र, आयुक्त शासित क्षेत्र। आयुक्त शासित क्षेत्रों की बात करें तो 4 थे, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, वर्तमान में है कर्नाटक में है, और चौथा था बलूचिस्तान। कौन था? बलूचिस्तान। ये हमारे आयुक्त शासित क्षेत्र थे। इन पर ब्रिटिश राज्य का शासन था, ब्रिटिश सरकार शासन करती थी। और जो 292 सीटें थीं ये ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। 93 सीटें देशी रियासत। कहाँ से? देशी रियासत से संबंधित थी। दोस्तों 4 और 292 सीटों पर चुनाव कराए गए। कितनी सीटों पर चुनाव कराए गए? यानी 296 सीटों पर चुनाव कराए गए। आयुक्त शासित क्षेत्र 4 सीटें आयुक्त शासित क्षेत्र की थीं और 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत की थीं। इन सीटों पर चुनाव कराए गए 296 सीटों पर। इन 296 सीटों में से कांग्रेस ने, इसने कांग्रेस ने 209 सीटों पर चुनाव लड़ा। जो मुस्लिम लीग थी 79 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। अर्थात कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। संविधान सभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। और जो देशी रियासतें थी इनके सदस्यों को क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था, मनोनयन। कितने सदस्यों का? 93 सदस्यों का। अगर हम इनकी बात करें कि इनका मनोनयन किन सदस्यों के द्वारा किया गया, दोस्तों एक समिति बनाई गई थी, परामर्शदात्री समिति। कौन सी? परामर्शदात्री समिति। इस परामर्शदात्री समिति के द्वारा देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनीत किया गया था। हाँ, अगर हम परामर्शदात्री समिति पूछे कि इस समिति में कौन सदस्य थे, दोस्तों इस समिति में वे सदस्य थे, जो कुछ सदस्य वे थे जो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर आए, और कुछ सदस्य वे थे जो देशी रियासतों से संबंधित थे। इनमें वो सदस्य थे परामर्श समिति में देशी रियासतों के सदस्य थे कुछ, और कुछ सदस्य वे जो ब्रिटिश प्रांतों से मनोनीत किए गए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी सीटों पर चुनाव कराया गया? तो 296 सीटों पर चुनाव कराया गया, जिनमें से कांग्रेस ने 209 सीटों पर चुनाव लड़ा और 208 सीटों पर उसने जीत हासिल की। मुस्लिम लीग की बात करें तो 79 सीटों पर मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और 73 सीटें इसने हासिल की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो देशी रियासतों का चुनाव किया गया था संविधान सभा में सदस्यों का,
पुनर्निर्वाचन किया गया था या मनोनीत किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, देशी रियासतों से जो संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे उनका मनोनयन किया गया था। क्या किया गया था? उन सदस्यों का मनोनयन किया गया था। चुनाव के बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी वो डेट पूछ लेता है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसका गठन कब किया गया था, किस डेट को किया गया था, तारीख को। दोस्तों इसकी तारीख है, एक तारीख निर्धारित की गई है 10 जुलाई 1996। संविधान सभा का गठन 10 जुलाई 1996 को किया गया था। कब किया गया था? 10 जुलाई 1996 को संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य बढ़ते मतभेद के कारण मुस्लिम लीग के जो नेता थे अली जिन्ना, इन्होंने पाकिस्तान की अलग मांग को लेकर भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया और कहा कि हम संविधान सभा में तभी सम्मिलित होंगे जब हम अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करें। दोस्तों अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की इस मांग को जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, प्रमुख नेता थे सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस मांग को स्वीकार किया और उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की, माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। यह योजना 3 जून 1947, कब? 3 जून 1947 को प्रभावित हुई। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। किस तारीख को किया गया? 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो देश में जनमत संग्रह कराया गया कि पाकिस्तान में किन किन क्षेत्रों को रखा जाए। जनमत संग्रह के द्वारा मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में रखा गया। ऐसे 5 एरिया थे, जैसे पंजाब, बंगाल, सिंध, पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत, और 5वां था असम का सलहट क्षेत्र। असम का सलहट क्षेत्र। दोस्तों इन क्षेत्रों के सदस्य अब भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होने थे, क्योंकि भारत के संविधान सभा का विभाजन कब हो गया था? 3 जून 1947 को हो गया था और इन क्षेत्रों के सदस्य अब भारत की संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होने थे। अब हम भारत की संविधान सभा के सदस्यों की बात करें तो 3 जून 1947 के बाद भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 रह गई थी। इसके बाद जब भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, कभी कभी वो तारीख पूछ लेता है 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारतीय संविधान सभा के पुनर्गठन की प्रथम बैठक भई तो इस समय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। इन 299 सदस्यों में से कितने? 299 सदस्यों में से 229 जो सदस्य थे ये ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत, और जो 70 सदस्य थे वो रियासत, कहाँ से थे? वो रियासतों से थे। कितने सदस्य थे? 70 सदस्य रियासतों से थे। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो ब्रिटिश प्रांत थे
किस प्रांत से कितने सदस्य थे? सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से लिए गए थे? दोस्तों अगर हम प्रांतों की बात करें, संयुक्त प्रांत जिससे 55 सदस्य लिए गए, मद्रास जिससे 49 सदस्य लिए गए, बिहार जिससे 36 सदस्य लिए गए, मुंबई 21 सदस्य लिए गए, बंगाल 18 सदस्य लिए गए, बरार 17 सदस्य लिए गए। ये तो हुए कौन? ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य लिए गए। अगर हम रियासतों की बात करें, मैसूर 7 सदस्य लिए गए, कोयम्बटूर 6 सदस्य लिए गए। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो हमारी ग्वालियर रियासत है, कौन सी? ग्वालियर। इस ग्वालियर रियासत से 4 सदस्य लिए गए। रीवा रियासत 2 सदस्य लिए गए। भोपाल और ग्वालियर से एक एक सदस्य लिया गया। भोपाल और इंदौर भोपाल और इंदौर से एक एक सदस्य लिया गया। यानी ग्वालियर से 4, रीवा से 2, भोपाल इंदौर से एक एक सदस्य लिया गया। भारत की संविधान सभा में अगर हम महिलाओं की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की कितनी संख्या थी? दोस्तों भारत की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15 महिलाएं। महिलाएं कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, जिनमें प्रमुख थीं हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और सरोजिनी नायडू। कौन कौन सी थी? 3 महिलाएं प्रमुख थीं, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। संविधान सभा से महिलाओं से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की संविधान सभा जब बनी तो उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो कौन थी? तो भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला, जिनका नाम है बेगम अय्याज रसूल। क्या नाम है? बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन सी थी? बेगम अय्याज रसूल। दोस्तों भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इस समय भारत की संविधान सभा में 284 सदस्य थे। उन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए और भारत को अनुमोदित किया, अंगीकृत किया और भारत के संविधान को लागू किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये हमारा भारत की संविधान सभा थी। इसमें कितने सदस्य थे हमने ये भी देखा है ना। कब कब संविधान सभा का चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ, मनोनीत हुआ, देशी रियासतों में कितने सदस्य थे, इन सभी पर डिटेल से चर्चा की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।